हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ और आगे नए कॉन्सेप्ट, कुछ और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। क्या है फर्स्ट एग्जांपल? अ फोर्स ऑफ 2.25 Newton, a force of 2.25 Newton act on a charge 5 into 10 raised to the power minus 4 coulomb. A force of 2.25 Newton act on a charge 5 into 10 raised to the power minus 4 coulomb. Then calculate electric field intensity due to that charge. Electric field intensity due to the charge. ठीक है, आपको क्या है, एक आवेश है 5 into 10 की पावर माइनस 4 कूलम, उस पर कितना बल लग रहा है? फोर्स 2.25 न्यूटन। आपको क्या करना है? उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। E = F/Q, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो फोर्स कितना है? 2.25 न्यूटन ये फोर्स है। चार्ज इज 5 into 10 raised to the power minus 4 कूलम। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 5 से ये हमने कैंसिल किया, 0.45। ये कितना आया? 0.45। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी आपकी E = 0.5 into 10 raised to the power +4। ये -4 को ऊपर लिखेंगे तो +4, दैट इज 4.5 10 raised to the power 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। ठीक है, 4.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। तो यह बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया पहला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट charge 2 microcoulomb is placed at certain point, and a force of 5 into 10 raised to the power minus 2 J cap Newton, okay, act on that point, calculate magnitude and direction of electric field intensity, magnitude and direction of electric field intensity at that point, ओके। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? एक बिंदु आवेश है, किसी बिंदु पर स्थित है, जिस पर 5 into 10 raised to the power -2 J cap न्यूटन बल लगता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा बतानी है। तो बेटा इसमें हम वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे, और ये वेक्टर फॉर्म क्या होगा? E वेक्टर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। कौन सा फॉर्म पढ़ा था? वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। और वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा था E वेक्टर = F वेक्टर Q। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये वेक्टर फॉर्म पढ़ा था इसका। ठीक है, सो E वेक्टर = F वेक्टर Q। फोर्स क्या है? फोर्स इज 5 into 10 raised to the power -2 J cap. This is the force divided by charge. Charge is 2 into 10 raised to the power -6। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E वेक्टर =
इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, -2 से -6 कैंसिल हुआ, तो ये -4 कितना हुआ -4। सो इट इज 5/2 10 की पावर 4 j कैप और 2.5 into 10 raised to the power plus 4 j कैप न्यूटन पर कूलम। यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। क्या आएगी आपकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। ये समझ आया? ठीक है। और देखिए ये यूनिट हो गई आपकी क्या? न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए एक और। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A point charge 0 point, next question is a point charge 0.009 microcoulomb is placed at origin, ठीक है। then calculate electric field intensity at point 3,4,0 due to these charge। ठीक है। एक आपके पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है 0.09 माइक्रोकूलम का, जो मूल बिंदु पर स्थित है। इसके कारण 340 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। We have to calculate electric field intensity due to the charge. So this charge is placed at origin 0.009 microcoulomb. We have to calculate electric field intensity 3,4. This is the point 3,4. At the point 3,4. This is the point P. ठीक है। So electric field intensity at point P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, E वेक्टर इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय मोड R वेक्टर का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R वेक्टर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आप यहाँ पे R वेक्टर को कैलकुलेट करें, सो हमने पढ़ा है R वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। दिस इज द R वेक्टर। इस R वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे यहां से। सो व्हाट इज x? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। ये आपका R वेक्टर आ गया। अगर हम इसका मोड कैलकुलेट करते हैं, मोड ऑफ R वेक्टर, तो हम क्या पढ़ा है? i j k का कोफिशिएंट जो है, i j k के जो गुणांक हैं उसका रूट के अंदर क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। i j k के कोफिशिएंट्स का रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं। So 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। Now so R वेक्टर इक्वल टू mod R वेक्टर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 0। So this is root 25। आप इसको सॉल्व करेंगे, so 5। ठीक है। Now we have to put their values। So it is E वेक्टर इक्वल टू K 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय मोड R वेक्टर का क्यूब इंटू R वेक्टर। ठीक है। इनके हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9, चार्ज इज 0.009 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाय मोड R क्यूब। मोड R क्यूब मतलब 5 का क्यूब इंटू R वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? R वेक्टर। तो आप यहां से अगर R वेक्टर लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे R वेक्टर की। सो दिस इज व्हाट इज R वेक्टर? R वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड 0k कैप। B डजंट मीन 0i कैप। 0i कैप को हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे मोड R वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 है। ओके, इसको सॉल्व करके अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, सो ये मैंने डेसिमल हटाया, देन दिस इज 1000। ये कितना आ गया? 1000 आ गया। डेसिमल को रिमूव करने पर कितना? 1000। ये -6 और ये 3, -6 के कैंसिल किया, सो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 से ये नीचे 30 कैंसिल हो गए। नाउ E वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81/125। क्या आएगा ये? 81 डिवाइडेड बाय 125।
इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, सो इट इज 0.6 अप्रॉक्स कितना 0.6 3i कैप प्लस 4j कैप यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात कर लिया, परिमाण और दिशा कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ से tan थीटा का यूज करके इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक और क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, एक और बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which can balance electric field intensity which can balance a water drop, which can balance a water drop of radius, which can balance a water drop of radius 10 raised to the power minus 5 centimeter। ठीक है, calculate electric field intensity which can balance a water drop of radius 10 की power minus 5 centimeter and having charge equal to charge of proton, and having charge equal to charge of proton, equal to charge of proton। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, एक पानी की बूंद है जिसका त्रिज्या 10 की घात -5 सेंटीमीटर है और इस पर आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। इसके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। देखो फोर्स, अगर ये वाटर ड्रॉप है, ये पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉप है और इस पर चार्ज है। अगर चार्ज है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि ये चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, F इक्वल टू QE। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE। और फोर्स क्या होता है इस पर, mg बैलेंस करेगा QE को, वेट क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड लगेगा ना ड्रॉप पे, वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड। सो mg इज इक्वल टू क्या, QE। अब आपके पास मास ऑफ द ड्रॉप तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो हमने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, अब वाटर ड्रॉप कैसी है, स्फेरिकल है। वाटर ड्रॉप कैसी है, स्फेरिकल है। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। पानी की बूंद गोलीय है, सो गोले का आयतन। वाटर ड्रॉप कैसी है, स्फेरिकल। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने इसका मास रखा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू QE। ओके, अब आपकी जो रेडियस है वाटर ड्रॉप की वो कैसी है, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ड्रॉप इज व्हाट, R इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर -5 सेंटीमीटर। इसको आप अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की पावर 5 - 2 दिस इज 10 रेज़ टू दी पावर -7 मीटर। रेडियस ऑफ ड्रॉप क्या आ गई, 10 की पावर -7 मीटर। आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रो क्या है, डेंसिटी, घनत्व है किसका, वाटर ड्रॉप का, पानी की बूंद का। और पानी की बूंद है तो घनत्व कितना होगा, जल का घनत्व कितना होता है, वाटर का डेंसिटी कितनी होती है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई। रेडियस कितनी है आपके पास में, 10 रेज़ टू दी पावर -7, 10 की पावर -7 इसका क्यूब, और जी कितना है 10 इज इक्वल टू क्या, QE। तो चार्ज किसके इक्वल है, इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है तो 1.6 10 की पावर -19 इंटू E। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है।
अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 10 की पावर 4 इंटू 4/3 पाई 10 रेज टू दी पावर -21। ठीक है, 10 की पावर 4/3 पाई 10 रेज टू दी पावर ये 21 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 ई। आप क्या करेंगे, इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो ये -19 से इसको कैंसिल किया, सो माइनस का 2 कितना आया 10 की पावर -2, और ये -2 से 4 कैंसिल किया, सो 10 रेज टू दी पावर 2 10 की घात 2 आ जाएगी, 10 रेज टू दी पावर 2 आ जाएगी। नाउ आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई इज इक्वल टू 1.6 ई। कितना आ गया 1.6 ई। ठीक है, अब आप ये अगर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से ये 0.4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स 0.4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 इंटू π/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। हमने इसको सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। आगे हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना हुआ, ये डेसिमल से इसको हमने हटा दिया 10। सो दिस इज E इज इक्वल टू 4/10 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 22/7 इंटू 3। ठीक है, 22/7 इंटू 3, ये समझ आया। ठीक है, ये कितना आया 10 की पावर 4/3 पाई माइनस का 21, ये -2 बचा, ये प्लस का 2 रहेगा यहाँ पे। ओके, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया 0.4 टाइम्स, तो ये कितना आया π/3। कितना आया π/3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको। सो E इज इक्वल टू क्या 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय π/3 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या 0.4। आप ये 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा ये 10। सो ये 100 इंटू पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या 4। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे जब, सो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 5 से, और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 50। ओके, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व किया आपने, इसको 250 डिवाइडेड बाय 3 और पाई की वैल्यू क्या 3.14, पाई की वैल्यू क्या 3.14। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो ये दिस इज 0 0 10 25 और 10 35 3 75 और 3 78। सो 785 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 785 डिवाइडेड बाय 3। आप 3 से डिवाइड लगाएंगे, सो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 261.6 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। 261.6 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से देखें। F इज इक्वल टू आपको क्या करना था, एक वाटर ड्रॉप है जिसको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा बैलेंस किया जाता है, उसकी रेडियस गिवन थी और चार्ज गिवन था। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवानी थी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा उसको बैलेंस किया जाता है या संतुलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या कहा है आपसे, 2 पॉइंट चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज चार्जेस एट मिड पॉइंट। आपको क्या करना है, इनके ठीक मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट हो गया P, इस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट मिड पॉइंट बिटवीन चार्जेस, मिड पॉइंट बिटवीन चार्जेस। आपको क्या कहा है, दो आवेश हैं 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इवन, और ये भी पॉजिटिव है तो इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, इससे भी अवे जाएगी तो ये E2 हो गया। ये समझ आया, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव E1 आ गई, इससे भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव क्या आ गई, E2 आ गई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आपको क्या करना है, मिड पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां कैलकुलेट करनी है, मिड पॉइंट पर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जब वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो इट इज EP इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। क्या फॉर्मूला होगा, ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट से ये 30 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, EP इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R स्क्वायर माइनस K, सॉरी आप इसको Q2 कंसीडर कर लें, इसको सॉरी इसको Q1 कंसीडर कर लें और इसको Q2 कंसीडर कर लें, क्योंकि हमने इसके लिए E2 लिया है और इसके लिए E1 लिया है। तो K Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज K, K कॉमन आ रहा है, K बाय R स्क्वायर, और व्हाट इज K, 9 into 10 की पावर 9, क्योंकि K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होगा 9 into 10 की पावर 9, क्या होगा 9 into 10 की पावर 9। सो K अपॉन R स्क्वायर, दिस इज Q2 माइनस Q1, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, K 9 into 10 raised to the power 9 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, सो 15 into 10 raised to the power -2 का स्क्वायर। Q2 क्या है आपके पास में 20 माइक्रोकूलम, क्या है 20 माइक्रोकूलम, सो 20 into 10 की पावर -6 माइनस Q1 क्या है 10 माइक्रोकूलम, सो 10 into 10 की पावर -6। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पर। सो EP इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9, क्या आएगा 9 into 10 raised to the power 9 डिवाइडेड बाय 15 into 15 10 raised to the power -4। अब आप इसको 225 लिखेंगे, 15 into 15 से थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करें, दो तरीके हैं, -6 को कॉमन निकाल दें, 20 - 10 10 आ जाएगा, 20 - 10 क्या आएगा 10 आएगा, या आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 into 10 raised to the power -6। हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आया 10 into 10 की पावर -6, क्या आया 10 into 10 raised to the power -6। अब देखिए इसको सॉल्व किया हमने, सो ये -2 से इसको कैंसिल, सॉरी -4 से कैंसिल किया तो -2, -4 से कैंसिल किया तो ये कितना आया -2, ये आएगा 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। ओके, तो आपका आया EP इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 into 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9, और ये बनेगा आपका मल्टीप्लाइड बाय 10 into 10 raised to the power -2। ओके, आगे हम इसको सिंपलीफाई करें जब, तो ये 5 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया और इसको भी कैंसिल कर दिया, 3 5 15। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट किया -2 से ये तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 2/5 into 10 की पावर 7, क्या आया 2/5 into 10 raised to the power 7। आगे सॉल्व किया तो यह जाएगा 20/5 10 raised to the power 6, ठीक है, 20/5 into 10 raised to the power 6, तो क्या आ गया आपका 5 4 जा
4 into 10 raised to the power 6 and unit is Newton per Coulomb. 4 into 10 की power 6 Newton per Coulomb. This is the electric field intensity at midpoint between the charges. कहाँ आएगी? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई कहाँ? दोनों आवेशों के ठीक मध्य बिंदु पर। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में नीट जी कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको इसमें बता दूंगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द मास ऑफ अ ड्रॉप, द मास, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द मास ऑफ अ वाटर ड्रॉप, mass of a water drop is 4.8 10 raised to the power minus 8 gram, having charge 2.4 into 10 raised to the power minus 18 coulomb. ठीक है, having charge 2.4 into 10 raised to the power minus 18 coulomb is balanced between two horizontal plates having separation 2 centimeter. क्या है? having separation 2 centimeter. Then calculate electric potential difference between the plate. Calculate electric potential difference between the plates. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कि एक पानी की बूंद है जिसका द्रव्यमान 4.8 10 की घात -8 ग्राम एवं आवेश 2.4 10 की घात -18 कूलाम है। उसको दो समांतर क्षैतिज प्लेटों के मध्य संतुलित किया जाता है जिनकी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तब प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आगे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल का, लेकिन ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इजी गोइंग। देखिए, दो प्लेट्स हैं, अगर ये चार्ज प्लेट हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में तो उस पर वाटर ड्रॉप, जो चार्ज वाटर ड्रॉप है, इस पर फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा? F इज इक्वल टू QE। फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू QE। तो इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? वेट, क्योंकि बैलेंस करना है तो mg इक्वल टू QE। ये वेट बैलेंस करेगा, mg इज इक्वल टू QE। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी याद रखना है ये फॉर्मूला। आगे हम जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। E इक्वल टू V/D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो mg इज इक्वल टू Q इंटू V/D। बस आपका आंसर आ जाएगा। मास ऑफ ड्रॉप कितना है? 4.8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8 ग्राम। क्या है? ग्राम। अब इस ग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्राम को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू दी पावर -3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 रेज़ टू दी पावर -3। ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। g की वैल्यू 10 हो गई। चार्ज क्या है? 2.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -18 कूलाम। ये चार्ज हो गया। आपको क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर। सेपरेशन क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू दी पावर -2। ठीक है, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2.4 से ये 4.8 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स कैंसिल होगा? 2 टाइम्स। ये 8
और 3 कितना हो गया -11, -11 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -7 और ये -2 को इससे कैंसिल किया तो 10 रेज़ टू दी पावर -5। ये बात समझ में आ गई। आपके पास क्या रहा यहाँ पे देखिए, सॉल्व करने पर क्या रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 10 रेज़ टू दी पावर -5 अपॉन 2, 10 रेज़ टू दी पावर -5 अपॉन 2 इनटू v। आप ये सॉल्व करेंगे तो 4 into 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू दी पावर -5 अपॉन v, तो v क्या आ गया 4 into 10 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू दी पावर -5। ये समझ आया, ठीक है। अब आप ये -5 को आगे लिखेंगे तो v इक्वल टू 4 into 10 की पावर 6 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, क्या होती है पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। ये समझ आ गया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्फीयर हैविंग रेडियस 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट, नेक्स्ट एग्जांपल इज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्या है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस, spherical conductor having radius 0.1 meter, having radius 0.1 meter, ठीक है, and produce electric field of, and produce electric field of 0.036 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है सॉल्व करना है आगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप Q को हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन में, Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q का फॉर्मूला देखेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। अगर Q इज इक्वल टू Ne होता है तो E इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 9 into 10 raised to the power 9 Ne। रेडियस क्या है 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं 0.036 इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9 multiplied by n, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 raised to the power -19 डिवाइडेड बाय 0.1 into 0.1। ये समझ आया, ठीक है। ये प्लस के 19 से -19 कैंसिल किया तो 10 की पावर -10। ये डेसिमल से ये डेसिमल हटा दिया अपन ने, ये डेसिमल से डेसिमल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 3 0 आ जाएंगे, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल हटाया तो इधर हमने क्या लिख दिया 10। अब देखिए इन सबको सॉल्व करके हम कैसे लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 9 into n 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू दी पावर -9। इसको सॉल्व किया ना हमने, इसको सॉल्व किया ना तो 10 रेज़ टू दी पावर -9 डिवाइडेड बाय 1। ओके, अब आप 9 से कैंसिल कर दो, 9 4 जा 36 और 4 से कैंसिल कर दो तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें आप इसको सॉल्व करें तो आपकी ये वैल्यू जो आएगी वो क्या हो गई 1/1000 इज इक्वल टू क्या n into 4 10 raised to the power -9, ठीक है।
हमको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1/4 10⁻⁻3 तो -6। ठीक है, इस -6 को आपने लिखा तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो n इक्वल टू 10/4 इंटू 10⁻⁵, सो इट कम्स 2.5 into 10⁻⁵ electrons. This is the number of electrons put on a spherical conductor. This is the number of electron put on a spherical conductor. और देखिए हम एक तो और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन ए स्फेरिकल कंडक्टर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर या फ्रॉम अ बॉडी और कंडक्टर having mass 10 milligram, ठीक है, having mass 10 milligram is balanced by electric field of 100 Newton per coulomb directed upward. ठीक है, how many electrons are added or removed from a body or conductor having mass 10 milligram is balanced by electric field of 100 Newton per coulomb directed upward. एक कोई बॉडी है 10 मिलीग्राम की, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा बैलेंस किया जाता है, जो कैसे एक्ट कर रही है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका, इस बॉडी का वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड, और कितना होगा mg। डाउनवर्ड वेट कितना एक्ट करेगा इस पर, mg। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट कर रही है, अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। अब अगर आप थ्योरेटिकल सोचें कि अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगी। बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते हो तो बॉडी कैसे होगी आपकी, नेगेटिव चार्ज होगी। और नेगेटिव चार्ज बॉडी पर फोर्स कहां लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे एक्ट करता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, नीचे आ जाएगी, बैलेंस नहीं होंगे। इसका मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना होगा, F इक्वल टू QE। तो इसका मतलब ये फोर्स कहां लगना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, रिमूव करने होंगे, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। सो दैट न्यूट्रल बॉडी having mass 10 milligram is balanced by electric field। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स QE, है ना। सो ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रल बॉडी से बाहर निकालेंगे, तभी वो कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। कैसे होगी, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि बैलेंसिंग में mg किसके इक्वल हो जाएगा, QE के। ठीक है, सो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास कितना है, 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम को आपने 10⁻⁻³ से ग्राम में कन्वर्ट किया। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा -3, क्योंकि ऐसा यूनिट तो किलोग्राम होगी ना। क्या होगी मास की, किलोग्राम होगी। मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू Ne into E। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमने लिखा ये 100 into 10⁻⁻6 इक्वल टू n, और ये 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब देखिए आप
ये 100 से हमने ये 100 कैंसिल आउट कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये -6 से इसको कैंसिल किया तो ये हुआ -13। कितना हुआ? -13। हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो 10 की पावर 13 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, और ये डेसिमल हटाया तो 10 हो जाएगा। ये हमने इसको लिखा 100/16 10 की पावर 12। ठीक है, सो इसको डिवाइड लगाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तभी बॉडी कैसे होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए? उस बॉडी से बाहर निकाल दिए। such electrons are removed from the neutral body। बात समझ में आ गई? ठीक है, और देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? मैं आपको डायग्राम से देता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज, और आपको ये सॉल्व करके बताना है। आप पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, क्या है? दिस इज two plates having separation 1.5 centimeter। ठीक है, two charged plate having separation 1.5 centimeter। This is negatively charged plate and this is the positively charged plate। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड ए इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। तो कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से फॉल करना, इसके इस पॉइंट से फॉल करना शुरू करता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फॉल थ्रू द डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन है फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ है 2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट टाइम ऑफ फॉल। क्या पूछा है? कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल। क्या है? गिवन फिगर में एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करना है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू QE। और वो कैसे लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वेट भी कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। वेट भी इसका कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? F इक्वल टू QE। और वेट भी डाउनवर्ड लगेगा, तो ये क्या करेगा? इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? QE/m। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? QE/m। अब हमने ये एक्सेलरेशन त्वरण ज्ञात कर लिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल ये कैलकुलेट करना है। गिरने में कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को, ये ज्ञात करना है। ये चित्र दिया गया है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में नीचे की तरफ गिर रहा है। ये दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, विद्युत क्षेत्र 2 into 10⁻⁴ है। तो टाइम ऑफ फॉल, गिरने में लगा समय ज्ञात करना है। सो देखिए, जब ये यहां से गिरेगा तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन जैसे ही फॉल होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फॉल होगा तो इनिशियली कहां होगा? रेस्ट में होगा। कहां होगा? रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में होगा तो v is equal to 0 plus at। now put value of v, put value of a। a की वैल्यू क्या है? QE/m into t। ये हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। a की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां रख दिए। ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने। ये क्या कैलकुलेट कर ली? इसकी वेलोसिटी। तो अगर आपको कितनी वेलोसिटी से ये फॉल होगा ये कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ फॉल आ गया।
टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करना है तो सेकंड इक्वेशन से देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इससे हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे लिख दो, आल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम t। सो आपको टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करना है तो ये आपको h गिवन है, हाइट गिवन है 1.5, u 0 है इनटू t प्लस 1 अपॉन a क्या है फिर से QE बाय m मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो तो h आ जाएगा आपका कितना 0 प्लस QE t स्क्वायर बाय 2m। इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2hm इक्वल टू QE t स्क्वायर। तो t स्क्वायर क्या आ गया 2h बाय m डिवाइडेड बाय QE। तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज रूट 2h बाय m डिवाइडेड बाय QE। दिस इज द टाइम। तो हम ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फॉल क्या है। वेलोसिटी ऑफ फॉल क्या है? v इज इक्वल टू QE बाय m मल्टीप्लाइड बाय t, और टाइम ऑफ फॉल क्या है रूट 2hm डिवाइडेड बाय QE। एनसीईआरटी में आपसे टाइम ऑफ फॉल ही पूछा है, केवल क्या पूछा है? टाइम ऑफ फॉल। लेकिन अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ फॉल पूछ ले तो हमको ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, ये समझ आ गया। अब कुछ नहीं है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर बताना है। सिंपली हमको क्या करनी है? इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर बताना है। अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो टाइम ऑफ फॉल चाहिए हमको, तो टाइम क्या आएगा t इज इक्वल टू रूट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 2hm डिवाइडेड बाय QE। सो टाइम ऑफ फॉल इज रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2h इज 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को ये किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 raised to the power minus 31। ठीक है, 9.1 10 raised to the power minus 31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 raised to the power minus 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 की पावर 4। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये क्या कर दी? वैल्यूज पुट कर दी। अगर ये वैल्यूज पुट कर दी सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो समवॉट यहाँ पे जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी टफ हो गई, तो इसको मैंने नियर अबाउट 1.6 कंसीडर कर लिया। नियर अबाउट 1.6 से ये कैंसिल कर दिया, 1.5 और 1.6। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -19 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो ये बचा 10 की पावर -15। कितना हुआ? 10 raised to the power -15, और ये -15 से इसको कैंसिल किया तो ये -16। ओके, -16। सो टाइम ऑफ फॉल क्या आ गया आपका? TE इज इक्वल टू रूट 9.1 इंटू 10 raised to the power -18। 9.1 10 raised to the power -18। सो नियर अबाउट जो टाइम ऑफ फॉल है इट इज नियरली कम्स टू 3 into 10 raised to the power -9 second। 3 into 10 raised to the power -9 second नियर अबाउट वैल्यू है ये। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप आईआईटी नीट में इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नियर अबाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में वेरिएशन होंगे काफी, है ना, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। आप अगर इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी इसकी इक्वल है 2.9 अबाउट 10 raised to the power -9 सेकंड। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, क्या है? 2.9 10 raised to the power -9 सेकंड। वेलोसिटी कैलकुलेट करें, अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो v इक्वल टू QE बाय m into t। QE बाय m into t वेलोसिटी क्या आएगी? v इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 raised to the power -19 multiplied by 2 into 10 की पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड multiplied by near about 3 into 10 raised to the power -9 divided by
डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 रेज़ टू द पावर -31। आप इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे और आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हमने कैलकुलेशन की, नियर अबाउट कैलकुलेशन की, तो ये वैल्यू क्या होगी, -19 और -19 से इसको कैंसिल किया तो -12, क्या आया, -12, और ये -9 से इसको कैंसिल किया तो 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -3। सो वेलोसिटी इज 3 3 जा 9, ओके, यह जाएगा आपका 3.2 डिवाइडेड बाय 3 और ये 10 की पावर 7। सो इट नियर अबाउट कम्स टू बी 1.1 10 raised to the power 7 meter per second. The velocity near comes to be 1.1 10 raised to the power 7. इसी में एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है सेम। आप देखिए क्वेश्चन में ये है कि कीपिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रखकर, कीपिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रख के बस डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गई एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे होगी, डाउनवर्ड होगी, positive to negative like this, and a proton falls through the same distance। अब क्या कौन फॉल हो रहा है, प्रोटॉन फॉल हो रहा है in the electric field, same strength है इसकी, ठीक है। then calculate the time of fall, तो सेम फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर प्रोटॉन के लिए। तो टाइम ऑफ फॉल फॉर द प्रोटॉन क्या आएगा, टाइम ऑफ फॉल रूट 2h मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय QE। टाइम ऑफ फॉल आपका जो आएगा 2h इज 1.5 10 रेज़ टू द पावर -2, ये क्या था 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। mass of proton is 1.6 10 raised to the power -27 kg. This is the mass of proton, and charge of proton is also 1.6 10 raised to the power -19 coulomb, and electric field is 2 into 10 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, -19 से इसको कैंसिल किया तो -15, और -15 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये 10 की पावर -12, ओके। सो टाइम ऑफ फॉल इज t इक्वल टू रूट 1.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -14। आप इसका रूट सॉल्व करेंगे तो इट कम्स नियर अबाउट 1.3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 सेकेंड। This is the answer.